हेलो एवरीवन। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है देश का, ऐसे ही हमारी आईटी पीपल, कंप्यूटर साइंस पीपल, डॉक्टर्स एंड वेरियस मेडिकल एंड एक्स्ट्रा फील्ड्स, इन सब के पेशेंट्स आजकल लैपटॉप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सब मुझसे आके पूछते हैं कि सर मुझे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कहीं मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि वो एक रिस्क फैक्टर है। लैपटॉप यूज़ करना एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन उसके और भी कॉजेज होते हैं। जैसे अगर आपका ओबेसिटी यानी कि आपका फैट बढ़ रहा है तो भी आपका कंपार्टमेंट क्लोज हो रहा है तो नर्व ज्यादा दबेगी। अगर आपको रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ है और वहां की टिश्यूज सूज गई हैं तो भी ऐसा हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में भी वेट गेन होता है, वाटर इनटेक बढ़ता है, वाटर गेन बढ़ता है तो भी ऐसा हो सकता है। और किसी से कोई इंजरी हुई हो तो भी ऐसा हो सकता है। और थायराइड हो किसी को, उससे भी ऐसा हो सकता है। किसी को डायबिटीज हो, उससे भी ऐसा हो सकता है। विटामिन की कमी हो, उससे भी ऐसा हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच कैन कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम, बट इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूजुअली फिक्स होता है। आपने सुना होगा कभी ना कभी कि रिस्ट में पेन हो रहा है, थम्स और फिंगर्स में नमनेस हो रही है, ऐसे हाथ झंझनाते हैं जो लोग लैपटॉप में काम करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम को CTS भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कार्पल टनल एक टनल होता है हमारे रिस्ट में, जिसके नीचे से मीडियन नर्व जाती है और वो मीडियन नर्व 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर। दोनों हाथों में हो सकता है, एक हाथ में भी हो सकता है, एक हाथ में ज्यादा और एक हाथ में कम भी हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का टेस्ट कराना चाहिए। क्या क्या टेस्ट होते हैं इसके? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले डॉक्टर से मिलें। वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपको छू के देखेगा, आपके पावर चेक करेगा। और जो टेस्ट एक बेसिक एक लैब टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ENG एंड NCV, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। इससे पता लगता है कि आपकी नर्व्स में कितना कंप्रेशन, कितना वेलोसिटी, कितना डैमेज है और किस ग्रेड का कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो दोस्तों, आज हमने यही सीखा कि कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत यूजुअली पाया जाता है। मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड किसी को भी हो सकता है। फिंगर्स में नमनेस होती है, पेन होता है, नाइट पेन्स होते हैं, हाथ ऐसे झटकने पड़ते हैं। और इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बड़ा फिक्स्ड है। मेडिसिन, वाइटामिन्स, स्प्रिंट्स भी आते हैं आजकल कार्पल टनल को रोकने के लिए। जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम का इलाज भी हो सकता है। थैंक यू।